जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से हम लोग जो है इस तेज़ी को ट्रेड या प्ले कर सकते हैं। आज के दिन ऑप्शन प्रीमियम्स निफ्टी के अंदर उतने बढ़ते हुए हमें नहीं दिखाई दिए। बैंक निफ्टी में हालांकि अच्छे खासे ऑप्शन प्रीमियम्स में पंप हमें देखने को मिला, बट निफ्टी में डेफिनेटली एक मिसमैच था ऑप्शन प्रीमियम्स और स्पॉट के प्राइजेज में। इस मिसमैच का रीज़न क्या था, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खबरें ग्लोबल मार्केट से और साथ ही में हमारा कुछ बड़ा जो एक हवा जो चल रहा था कल रात को, उसको किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग अगर बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो आज ग्लोबल मार्केट्स यूएस के बिल्कुल फ्लैट हैं। अब फ्लैट क्यों है? क्योंकि यूएस में आज आने वाला है पीएमआई का डेटा। अब पीएमआई डेटा से पहले यूएस बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि पीएमआई डेटा पर वहाँ का मार्केट वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा किसी नॉर्मल मार्केट को, जहाँ पे ऑपरेटर नहीं होता वहाँ पे करना चाहिए। ठीक है कि ख़राब डेटा आएगा तो नीचे जाएगा, अच्छा डेटा आएगा तो ऊपर जाएगा। सिंपल चीज़ है। तो इसी वजह से फ्लैट है अभी के लिए। यूरोप की अगर हम बात करते हैं, ½ % ऊपर है। अच्छी खासी तेज़ी यूरोप में बनी हुई है, क्योंकि कल नैस्डैक में शानदार तेज़ी थी और डाउ ने भी हल्का फुल्का रिकवर करके बंद कर दिया था लोअर लेवल से। अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में भी आज शानदार तेज़ी थी। हमारा मार्केट तो था ही आज ज़बरदस्त तेज़, साथ में निक्केई 600 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर्स। अगर आप हैंगसेंग देखते हो 1% ऊपर है। चाइना का मार्केट देखते हो आधा से 1% ऊपर चाइनीज शेयर्स भी हैं। तो ओवरऑल पूरे ग्लोबल बाज़ारों के लिए ये एक बहुत ही जो है पॉजिटिव दिन हमें आज के दिन देखने को मिला अभी तक के लिए। ठीक है, बट हमारे लिए जो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहेगा वो रहेगा, एक तो आज शाम को अमेरिका में पीएमआई के डेटा आएंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आई गेस आने वाला है। तो उसका किस तरीके से अमेरिका के बाजार रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन आता है, वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम कहें जो हमारे लिए सबसे बड़ी थी, एक तो जीडीपी नंबर हमारा था वो खराब आया था। ठीक है, उसके बाद बाजार बढ़ा। कल जो है जीएसटी में एक नया स्लैब लाने की बात करी जा रही थी, जो टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने न्यूज़ शेयर करी थी आप लोगों के साथ। पूरे रात को ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये खबर फैली हुई थी और इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्त जो है वो बयान आ रहे थे। उनका एक व्यू पॉइंट आ रहा था, जहाँ पे इस चीज़ पे बात हो रही थी कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 35% जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। जो बेवरेजेस है, रेटेड बेवरेजेस जैसे अपना कैंपा कोला वगैरह हो गई, तो इस पे भी जो है लगभग 35% का जीएसटी लगाया जाएगा। एक नया टैक्स स्लैब जीएसटी में 35% का बढ़ाने की बात करी जा रही है, जिसमें शूज़, क्लोथ्स, लग्जरी आइटम्स, डिपेंड्स ऑन द प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बात बताइए, लॉजिकली आप ये बात बताइए, क्या ये मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर होनी चाहिए थी या नेगेटिव होनी चाहिए थी? नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट बाजार फिर भी आज ऊपर क्यों बढ़ा? जो हमने कल बात करी थी, अभी बाजार जो सबसे क्लोजेस्ट इवेंट है, जो जीएसटी वाली खबर है, ये सिर्फ अभी सूत्रों पर है। जीएसटी वाली जो खबर है ये नेगेटिव है, इससे मैं बिल्कुल भी जो है वो मना नहीं कर रहा हूँ। बट इस वक्त जो बाजार देख रहा है वो देख रहा है कि किस तरीके से आरबीआई गवर्नर साहब जो है वो प्ले आउट करते हैं फ्राइडे को। तो इस वक्त बाजार उसको प्राइज इन करने की कोशिश कर रहा है कि सीआरआर कट हो जाएगा क्या, क्या रेपो रेट में कट हो जाएगा क्या, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बट जीएसटी वाली खबर जो आज आई है उसका इम्पैक्ट हमें आज नहीं देखने को मिला। बट अगर ये चीज़ जो है वो लागू हो जाती है, तो क्या इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं बोलता कि मेरे को इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा जानकारी है, मैं नहीं बोलता हूँ। बट अगर आप थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमी देखो, अभी जो लास्ट जीडीपी आई है उसमें हमारा इकोनॉमिक स्लोडाउन है। ठीक है, इकोनॉमिक स्लोडाउन को अगर आपको जो है वो रोकना है, तो आप लोग क्या करते हो? आप डिमांड पुशअप करने की कोशिश करते हो। अगर आप जो है वो डिमांड पुशअप करोगे तो इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो ठीक होगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप इन्फ्लेशन कटिंग के भी अलग अलग पैतरे ढूंढते हो।
बट अगर आप जीएसटी स्लैब बढ़ा दोगे, टैक्सेस इंक्रीज कर दोगे, तो इससे डिमांड स्लो जो है वो स्लो डाउन में जो चल रही है ऑलरेडी, जो जीडीपी में दिख रहा है वो और जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि किसने प्रपोजल किया है, किस वजह से प्रपोजल हुआ है। खबरें कुछ आ रही थी कि 3 स्टेट जैसे केरला, कर्नाटका एंड आई थिंक तीसरा एक और स्टेट है, उसने इस चीज़ को प्रपोज किया है और उसके बाद ये वोटिंग के थ्रू जाएगा। बट फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास 33% ऑफ द वोटिंग पावर है। और अगर आपको कोई भी जीएसटी स्लैब या कानून कोई बड़ा पास कराना होता है तो आपको 70% से ऊपर की वोटिंग चाहिए होती है। तो आई थिंक अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो साहिबा है वो देखेंगी इस चीज़ को, थोड़ा समझेंगी, तो इसको वीटो करके वो जो है वो इस प्रपोजल को हटा देंगी, क्योंकि इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है, जो ऑलरेडी चल रहा है ड्यू टू सर्टेन मल्टीपल रीजंस, ठीक है, वो और इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये करेंगे तो बेहतर रहेगा। बट अगर ये लागू होता है तो डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म आपको शायद नीजर रिएक्शन ना दिखे ना दिखे, वो अलग चीज़ है। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए खराब होगा, ठीक है। और थोड़ा इकोनॉमी की बातें हो गई क्योंकि चर्चा बहुत चल रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी थोड़ा शेयर कर दूं मैं, जितनी छोटी समझ मेरी है उस हिसाब से। अब अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के बारे में, ठीक है, एक बार के लिए सीपीआर वगैरह सारे हटा देता हूँ, इंट्राडे के लिए होते हैं। लेट्स गो टू 4 घंटे का टाइम फ्रेम। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो मार्केट इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल के आसपास है। ये क्रिटिकल लेवल कौन सा है? ये क्रिटिकल लेवल है लगभग 24,450 से 24,550, 100 पॉइंट का ये रेजिस्टेंस जोन है। इस 100 पॉइंट के रेजिस्टेंस जोन ने आपको एक बार धक्का दिया, दूसरी बार दिया था, तीसरी बार दिया था, चौथी बार दिया था, ठीक है। 4 बार आप इस लेवल से रिजेक्शन खा चुके हो। और ये प्रीवियस जो एक फॉल आया था 24,400-500 से सीधा ये 23,200 तक गया था, उसका एक मेन हिस्सा था। तो अगर बाजार कल के दिन 24,450 और 550 के ऊपर सस्टेन करता है और क्लोज देने में कामयाब रहता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट बाजार में होगा। आप देख सकते हो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और ये पैटर्न लगभग जो है आप देखो 1000 पॉइंट के आसपास का है। तो अगर ये 24,400-500 के ऊपर कल के दिन निफ्टी निकल जाता है तो सीधा ये जो है लगभग 25,500 25,400 की तरफ जाएगा। ये पैटर्न बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अब सिचुएशन क्या हो सकती है? सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर हम यहां से रिजेक्शन लेते हैं तो फॉल भी उतना ही ब्रूटल आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां से मल्टीपल फॉल्स आ चुके हैं और यहां पे सेलर्स हैं, हाई क्वांटिटी के सेलर्स हैं, बड़ी क्वांटिटी के सेलर्स हैं। तो अगर ये सेलर्स यहां पे रिजेक्शन देते हैं तो मैं 45 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं। अगर बाय एनी चांस हम लोग लगभग 24,350 के नीचे दोबारा से जाना स्टार्ट कर दें, 24,330 से 350 के नीचे हम लोग दोबारा जाना स्टार्ट कर दें, वो आपका पहला साइन होगा वीकनेस का। चाहे आप गैप डाउन के थ्रू जा रहे हो, चाहे आप जो है ओपन करके जा रहे हो, वो अलग चीज है। बट अगर 24,330 350 के नीचे 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज होता है, वो आपके लिए वीकनेस का साइन होना चाहिए। यही चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट करी थी। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि रेंज बनी हुई है बाजार में, जब तक रेंज में है, नहीं टूटती है, आराम से बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है ट्रेड करने की, ठीक है। और यही चीज़ आपको फॉलो करनी है अगर आपको सेफली इस मार्केट में अभी बच के रहना है तो, ठीक है। तो 24,330 350 अपना एक लेवल है, इसके नीचे अगर बाजार जाता है, नीचे की साइड जो है वो बाजार आएगा और उसके बाद अच्छा खासा फॉल जो है हमें दोबारा देखने को मिलेगा। पर जब तक इसके ऊपर है, ठीक है, बचा हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट आ रही थी काफ़ी सारे लोगों की कि संचित भाई आज ना ऑप्शन के प्रीमियम्स उतने स्पाइक नहीं हुए जितना कल हुआ था। कल जैसे ऑप्शन के प्रीमियम्स हमने देखा मल्टीफोल्ड्स हुए, निफ्टी में भी ऑन अ नॉन एक्सपायरी डे। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज तो अगर आप एट द मनी भी हो तो भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है? रीज़न है फ्यूचर्स। अगर आप निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखते हो 24,457, लगभग 180 पॉइंट ऊपर है, बट निफ्टी का फ्यूचर केवल 100 पॉइंट ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? किसी ने 80 पॉइंट प्रीमियम आज फ्यूचर में उड़ा दिया है।
अब वो शॉर्ट करके जो है वो उड़ाया गया है, हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट करा है हायर लेवल्स पे। ये एक मेरे लिए कंसर्निंग साइन है। महीने का अभी स्टार्ट है, ऐसा नहीं आप महीने के अंत में हो, बाजार स्ट्रांग दिख रहा है, पुट कॉल रेशियो स्ट्रांग दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं पैटर्न वाइज। बट ये जो चीज़ है ना, ये मेरे लिए दिक्कत का, एक टेंशन का थोड़ा सबब बनी हुई है कि अगर फ्यूचर में इतना ज़बरदस्त सेलिंग हुई है आज के दिन, फ्यूचर का प्रीमियम इतना ज़बरदस्त उड़ा है, तो कुछ गड़बड़ है हायर लेवल्स पे। कॉशियस रहने की मेरे को ज़रूरत है, बस कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेवल्स मैंने ट्रेड के लिए आपको बता दिए हैं। ट्रेडिंग हमेशा लेवल बेस्ड होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप जो है वो अलग चीज़ से कर सकते हो, बट ट्रेडिंग लेवल बेस्ड ही होती है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। तो 24,330 350 के नीचे शॉर्ट, 24,525 540 के ऊपर लॉन्ग। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी एक रेंज में था, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर 52,290 300 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अच्छा मोमेंटम मिला और ये आया, जो ये वाला स्विंग हाई था इसके आसपास, जो कि है 52,800 के आसपास। और ये यहाँ पे अगर आप देखो गैप भी जो है ये भरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो गैप बना था अक्टूबर में, निफ्टी ने जो गैप बनाया था, निफ्टी का गैप तो अभी भी 25,700-800 के आसपास है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ये गैप को फिल कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो गैप फिलिंग थ्योरी के चक्कर में अगर बैंक निफ्टी ऊपर आया है तो कल इसे नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर ये स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आया है तो कल इसे ब्रेकआउट दे देना चाहिए 52,800 का। 52,800 के ऊपर अगर निकलता है, 52,800 825 के ऊपर निकलता है, तो बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। जिसके बाद आप पोजिशनल अगर जाओगे तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में लगभग 53,700 तक की जगह दिखाई देगी, ठीक है। और ऑन द डाउन साइड में बैंक निफ्टी को अगर आपको शॉर्ट करना है तो 52,300 के आसपास आपको देखना है। 52,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट करता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 51,750 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। एक कल रिक्वेस्ट आ रही थी कि सेंसेक्स का एनालिसिस भी आप कर दीजिए, तो उस सेंसेक्स का अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा चार्ट्स के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सेंसेक्स का इशू है। कल से मैं एक और साइट ढूंढ के रखता हूँ जहाँ पे मैं सेंसेक्स का चार्ट अच्छे तरीके से देख पाऊँ और ज़्यादा कुछ इशू ना हो चार्ट टेक्निकल वाइज, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।